कोचिंग सेंटर के बेसमेंट में पानी भरने से 3 बच्चों की सिस्टम के द्वारा हत्या हो जाती है। तो सवाल तो यही पूछा जाएगा कि क्या सच में सुरक्षित नहीं है देश की राजधानी यानी देश का दिल दिल्ली। और मैं आपको बता देती हूं, गुनहगार, असली गुनहगार भी मिल चुका है। रिमझिम के 5 पॉइंट्स में देखिए कि मौत के इस कोचिंग सेंटर पर बड़ा खुलासा क्या है। दूसरा, किन धाराओं में होगी, कितनी सजा होगी जो भी गुनहगार है। तीसरा, क्यों बारिश में हर बार डूबती है दिल्ली। ये पहली बार नहीं है कि जब ड्रेनेज सिस्टम की वजह से, जब सिस्टम की लाचारी, बेईमानी की वजह से ऐसा कुछ हुआ है। चौथा, कौन है वो 3 स्टूडेंट्स जिनकी हो गई है मौत। और पांचवा, आखिरकार ये गंदी राजनीति ऐसे मुद्दों पर कब बंद होगी। नमस्ते, मेरा नाम रिमझिम जेठानी है और आप रिमझिम के 5 पॉइंट्स देख रहे हैं। सबसे पहले मैं आपको सबूत ही दे देती हूँ। ये है वो सर्टिफिकेट जो इस कोचिंग सेंटर को तकरीबन 19 से 20 दिन पहले ही मिला है। ये देखिए, इधर साफ लिखा हुआ है कि बेसमेंट स्टोरेज, यानी जिस स्टोरेज में लाइब्रेरी थी जिसमें बच्चों की पानी भरने से मौत हो जाती है, वहां पे कुछ 30 से 35 बच्चे फंस जाते हैं और उसमें से 3 की मौत हो जाती है। इस सर्टिफिकेट में जो कि फायर एनओसी होती है उसमें लिखा हुआ है बेसमेंट स्टोरेज। और जो पार्किंग है, ग्राउंड है, इन सब पे ये सारी चीजें हैं और इधर झूठ बोला जाता है। और तो और सिस्टम की तरफ से उसको साइन करके, वेरीफाई करके एनओसी दे दी जाती है। इधर साफ लिखा हुआ है कि ये जो राव कोचिंग सेंटर है उनके बेसमेंट में स्टोरेज है और रूल 33 ऑफ द दिल्ली फायर सर्विस रूल 2010 के तहत हम ये वेरीफाई करते हैं, यानी फायर डिपार्टमेंट ये वेरीफाई करता है कि हमारी टीम गई थी वहां पर, हमने सब कुछ चेक किया। वहां पर जो 1 तारीख को यानी 1 जुलाई को जो अधिकारी थे हमारे श्रीमान अशोक नारंग, उनकी टीम ने पाया है कि सब कुछ ठीक ठाक है, सब कुछ कानून के आधार पर है, रूल के आधार पर है। और अब हम इनको पूरा का पूरा ये फायर सेफ्टी सर्टिफिकेट दे देते हैं। और जो फायर एनओसी मिली है वो कितनी तारीख को मिली है? 9 जुलाई 2024। और उसके 19 से 20 दिन बाद आज ये घटना हो जाती है। और इस पे साइन देखिए किसके हैं? अतुल गर्ग, डायरेक्टर दिल्ली फायर सर्विस। तो देखिए, यही कहीं ना कहीं सिस्टम की, क्या आपको लगता है ये जो लाइब्रेरी चल रही थी अंदर वो कहीं 15 दिन में तो बंद नहीं होगी? तो आखिरकार ये एनओसी मिल कैसे गई? दूसरा सर्टिफिकेट देखिए, इसमें लिखा हुआ है जब ये लोग, यानी जो ये कोचिंग इंस्टीट्यूट वाले हैं, चंद पैसों के लिए स्टोरेज को यहाँ पे दिखाते हैं, जो ये बेसमेंट स्टोरेज के लिए होता है, इधर कहते हैं कि हाँ ये तो हाउस होल्ड स्टोरेज है और लिफ्ट है वहां पर, लेकिन असल में वहां पर क्या होती है? लाइब्रेरी होती है। और दावा किया जा रहा है बायोमेट्रिक लाइब्रेरी है। उसको जैसे ही वो इलेक्ट्रिसिटी चली जाती है, जैसे ही बच्चे उसको खोलने की कोशिश करते हैं, 2 से 3 मिनट में वहां पे पानी भर जाता है और 3 यूपीएससी के बच्चों की मौत हो जाती है। एक बच्चा है जो वहां पर पढ़ता था, वो ये कह रहा है कि हमने इसके खिलाफ कंप्लेंट भी की थी। अ कंप्लेंट वाज फाइल्ड अगेंस्ट राव कोचिंग इंस्टीट्यूट अ मंथ अगो। 1 महीने पहले कंप्लेंट की गई है। तो ऐसा भी नहीं हो सकता है पुलिस को ना पता हो, ऐसा नहीं हो सकता अधिकारियों को ना पता हो कि यहाँ पर जो लाइब्रेरी है उसका इलीगल ऑपरेशन है। भैया, बेसमेंट में जहां पर स्टोरेज की व्यवस्था होती है, आप उधर नहीं बना सकते, ना कोई क्लास चला सकते हो, ना आप लाइब्रेरी बना सकते हो। और ये पूरे के पूरे सिस्टम को बताया गया है, लेकिन उसके बावजूद किसी ने इस पे एक्शन नहीं लिया। और आज देखिए 3 बच्चे, जिसमें से 2 लड़कियां 25-25 साल की, एक लड़का 28 साल का, यूपीएससी की तैयारी कर रहे थे और उनकी बेसमेंट में पानी भरने से मौत हो जाती है। क्योंकि वो जो बेसमेंट में है लाइब्रेरी होती है और उधर बच्चे पढ़ रहे होते हैं। उनका गुनाह कुछ नहीं होता, वो सिर्फ वहां पर अपने करियर के लिए, अपने देश के लिए, आईएएस बनने के लिए पढ़ रहे होते हैं और उनके साथ हो जाता है। और ये बच्चा साफ कह रहा है, no action was taken. If action had been taken earlier, this incident would not have occurred. और इसी के साथ हम अपने पहले पॉइंट पे आ जाते हैं, मौत के कोचिंग सेंटर पर बड़ा खुलासा। पहले तो ये कोचिंग सेंटर झूठ बोलता है, उसके बाद पता चलता है असली भ्रष्टाचार का, जब ये सारे के सारे जो सिस्टम में इन्वॉल्व लोग हैं सर्टिफिकेट दे देते हैं और पता चलता है कि भैया देखिए, ड्रेनेज सिस्टम के कारण, पानी के बहाव के कारण ये घटना हो जाती है। जुलाई 1 को हुई है जांच पूरे इंस्टीट्यूट की, 9 जुलाई को एनओसी मिली है और आज देखिए 20 दिनों बाद एनओसी में बेसमेंट को स्टोरेज में दिखाया। और तो और पुलिस की तरफ से या फायर डिपार्टमेंट की तरफ से ये भी दावा किया जा रहा है कि भैया बेसमेंट में एक लोहे का गेट था, अचानक से पानी आया, ड्रेनेज का पाइप फटा, फिर जो सड़क पे पानी था वो भी नीचे चला गया, तो उससे 2 से 3 मिनट में वो 10 से 15 फीट तक पानी भर गया और बच्चों को बाहर निकलने का समय ही नहीं मिला। जैसे तैसे सबको बचाया गया, यहाँ तक कि इलेक्ट्रिसिटी बंद कर दी गई ताकि किसी को करंट ना लगे। पानी इतना गंदा था कि कुछ दिख नहीं रहा था। और देखिए 3 बच्चों की यहाँ पर मृत्यु हो चुकी है और बाकी के कुछ घायल अस्पताल में हैं। लाइब्रेरी में बायोमेट्रिक वाली बात मैं आपको बता चुकी हूँ। बच्चों का गुनाह सिर्फ इतना कि भैया देश के लिए पढ़ रहे थे। देखिए, चंद पैसे कमाने के लिए हत्यारा ये जो सिस्टम है,
इसको आप आपराधिक जो, माफ कीजिएगा, आप इसको नेचुरल कैलेमिटी नहीं कह सकते हैं। आप इसको ये नहीं कह सकते हैं कि पानी के बहाव के कारण ये हो गया। आप इसको कहिए कि सिस्टम ने ये हत्या की है। मालिक अभिषेक गुप्ता, कोऑर्डिनेटर देशपाल सिंह इधर डिटेन किए जा चुके हैं। पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार कर लिया है। और तो और बच्चों का ये भी कहना है, आप पहले कुछ विजुअल्स देखिए। इस विजुअल्स में आप देखेंगे, मैं साइड में चला देती हूँ, कैसे वो अंडरग्राउंड जो है पूरा का पूरा रेस्क्यू ऑपरेशन चलता है। बच्चे प्रोटेस्ट पर उतर जाते हैं, फिर वहां पर पुलिस वाले पहुंचते हैं उनसे बात करने के लिए, लेकिन कुछ पुलिस वाले ऐसे हैं जो उनको कहते हैं और चिल्लाओ। वो कहीं ना कहीं ये बच्चे बताने की कोशिश करते हैं कि मदद के लिए कोई आया ही नहीं। 2.5 घंटे से हम फोन कर रहे थे, इंतजार कर रहे थे, लेकिन इतना लाचार सिस्टम है कि आया नहीं। और तब तक उन 3 बच्चों की मौत हो चुकी थी। राहुल गांधी इस पे ट्वीट करते हैं, दिल्ली की एक बिल्डिंग के बेसमेंट में पानी भर जाने के कारण प्रतियोगी छात्रों की मृत्यु बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। कुछ दिन पहले बारिश के दौरान बिजली का करंट लगने से एक छात्र की मृत्यु हुई थी। वो छात्र भी यूपीएससी एस्पायरेंट था। सभी शोकाकुल परिजनों को अपनी भावपूर्ण संवेदनाएं व्यक्त करता हूं। और तो और वो बताते हैं कि इंफ्रास्ट्रक्चर का ये कोलैप्स सिस्टम की संयुक्त असफलता है, और ये हर बार देखने को मिलता है। राजधानी दिल्ली में ये पहला कोई केस नहीं है जहां पे लाचार सिस्टम की वजह से, बेईमान सिस्टम की वजह से ऐसा कुछ हुआ है। असुरक्षित निर्माण, लचर टाउन प्लानिंग और हर स्तर पर संस्थाओं की गैर जवाबदेही। कौन रिस्पॉन्सिबल है? कौन सामने आएगा कि हमारी वजह से ये हुआ है? और इन सब की कीमत आम नागरिक अपना जीवन गंवा कर चुका रहा है। सोचिए उन माँ बाप का जिन्होंने अपने बच्चों को पढ़ने भेजा होगा। वो लाइब्रेरी में अपना जो है पढ़ने की तैयारी, अपने कंपटीशन एग्जाम की तैयारी, और फिर अचानक से माँ बाप को पता चलता है कि भैया वो लाइब्रेरी में पढ़ रहे थे और पढ़ते पढ़ते आपके बच्चे की जान चली गई। किसके कारण? लाचार सिस्टम के कारण। किसके कारण? क्योंकि उस कोचिंग सेंटर को कुछ पैसे कमाने थे, तो उन्होंने जहां पर स्टोरेज की जगह है वहां पर उन्होंने लाइब्रेरी बना दी। शैली ओबरॉय जो कि मेयर हैं दिल्ली की, वो भी ये चीज मेंशन करती है, मैं पढ़ देती हूँ। ऑल सच कोचिंग सेंटर्स अक्रॉस दिल्ली विच आर अंडर द जुरिस्डिक्शन ऑफ एमसीडी एंड रनिंग कमर्शियल एक्टिविटीज इन बेसमेंट्स। मना है ये। और अगर ये एक की सामने आई है, पता नहीं ऐसे कितने सिस्टम होंगे। और सिस्टम तभी क्यों जागता है जब किसी की जान चली जाती है, जब नियम है, कानून है, बेसमेंट में आप नहीं कर सकते, तो भी अभी आप जरा निकलिएगा, आपको पता चलेगा कि कैसे बेसमेंट में क्या क्या हो रहा है। और सिस्टम ही है वो जो सर्टिफिकेट लिख लिख के देता है। Violation of building bylaws and are not as per norms, we will take strict action। आपका काम था कि ऐसी आपदा होने से पहले आपको एक्शन लेना था, लेकिन जब ऐसी चीज हो गई है तो अब आप एक्शन लेने का दावा कर रहे हैं। अब देखिए ये जो गिरफ्तार हुए हैं, जो कोचिंग सेंटर वाले हैं, मैं धाराएं बता देती हूँ किन किन धाराओं पर कितनी कितनी सजा होगी। और सिर्फ उन पे नहीं जो कि सिस्टम के कोचिंग सेंटर के मालिक हैं, उन पे भी जिन्होंने इनको एनओसी दी होगी, जो सिस्टम में अफसर को इन्वॉल्व होगा। तो बीएनएस 105 की धारा 5 से 10 साल की सजा, जुर्माने का भी प्रावधान है। बीएनएस 106 अधिकतम 5 वर्ष की सजा। बीएनएस 115 1 वर्ष तक की सजा, 10,000 रुपए जुर्माना। बीएनएस 290 6 महीने तक की कैद, 5,000 रुपए जुर्माना। बीएनएस 35 धारा 37 के तहत अपने शरीर की रक्षा का अधिकार। तो ये वो सारी धाराएं हैं जिनके ऊपर केस चलेगा। अब तीसरा आपके मन में सवाल आता होगा कि आखिरकार बारिश में हर बार, चाहे धीमे बारिश हो जाए, तेज बारिश हो जाए, मानसून में हर बार क्यों डूब जाती है दिल्ली? ये इस बार का नहीं है, ये सालों से चला आ रहा है और सालों से जाने जाती आ रही हैं। और सिस्टम इधर का उधर हो जाता है, बदल जाता है, कुछ एक्शन हो जाता है, लेकिन ये जो आलम है ये कभी नहीं बदलता। तो मैं आपको आज कुछ कारण बता देती हूँ। सबसे पहला तो है अपर्याप्त ढांचागत व्यवस्था, यानी जो भी प्रॉपर ड्रेनेज सिस्टम होना चाहिए, क्योंकि दिल्ली जो है वो एक बहुत ही प्राचीन सिटी है। तो उसमें वो अभी आजकल जो प्लान सिटीज होती हैं, अगर आप थोड़ा सा विदेश चले जाएंगे, लंदन की बात कर लेते हैं, तो ड्रेनेज सिस्टम के मामले में वो बहुत ही प्लान सिटीज है। लेकिन दिल्ली में वो कमी है, बेहद प्राचीन और पर्याप्त ड्रेनेज सिस्टम नहीं है। सीवरेज सिस्टम पर काम नहीं कर पाते हैं, वादा करते हैं लेकिन कर नहीं पाते हैं। रेन वाटर हार्वेस्टिंग की कमी है यहाँ पर, यानी जितना भी बारिश का पानी आता है उसको हार्वेस्ट करना। बाहर विदेश में ऐसी कई प्रक्रियाएं हैं, कई ऐसे प्रोसेस हैं जो कि रेन वाटर हार्वेस्टिंग को किया जाता है, और उसके कारण जितना भी ये मानसून का बारिश का पानी होता है तो वो सही जगह इस्तेमाल हो जाता है। शहरीकरण और जलवायु परिवर्तन, जैसे कि पानी को सोखने वाले इलाके कम हो गए हैं, इंडस्ट्रियलाइजेशन हो गया है, तो जो ज़मीन पानी को सोख सकती है, जैसे कि वेटलैंड्स हो गए, जैसे कि हरियाली वाली जगह हो गई, उनकी कमी के कारण अब वो पानी कहीं जा नहीं पा रहा है। सीमित सरकारी सपोर्ट है। अगर सरकारी सिस्टम ही ऐसा करेंगे, भ्रष्टाचार करेंगे, उसमें कहीं ना कहीं सिस्टम की, क्योंकि पूरी की पूरी नाकामी मैंने आपको वीडियो के शुरुआत में ही बता दी है, तो अगर सरकारी सपोर्ट नहीं करेंगे कि भैया ऐसी चीज़ों को आगे नहीं बढ़ाएंगे, प्रचार नहीं करेंगे, क्योंकि विदेश में ऐसा होता है कि सरकारी सपोर्ट मिलता है, कानून और इंसेंटिव्स
यानी कानून ऐसे बनाए जाते हैं और पहले ही स्ट्रिक्ट एक्शन हो जाता है कि अगर जो नॉर्म्स हैं, जो रूल्स हैं, वो अगर आपने फॉलो नहीं किए, कोई भी बिल्डिंग, कोई भी चीज़ बनाते समय, तो फिर आपके ऊपर पूरी की पूरी कार्रवाई होगी। और अगर आपने नॉर्म्स फॉलो किए हैं तो आपको इंसेंटिव्स दिए जाएंगे। ये बाहर की सरकारें करती है, लेकिन दिल्ली में ऐसा नहीं होता है। तो देखिए कहीं ना कहीं जो ये सारे रीजंस हैं वो अभी तक सॉल्व नहीं हो पाए हैं और हर बार सिस्टम की ऐसी नाकामी सामने आती है। चौथा कौन है? वो 3 स्टूडेंट जिनकी हुई है मौत। पहली है तानिया सोनी, उम्र 25 साल, पिता का नाम विजय कुमार और ये तेलंगाना की रहने वाली हैं। श्रेया यादव दूसरी, उम्र 25 साल, अंबेडकर नगर उत्तर प्रदेश की रहने वाली है। नेविन डाल्विन उम्र 28 साल, केरल के रहने वाले हैं। और ये तानिया की हमारे पास अभी तक फोटो नहीं आ पाई है, लेकिन ये है श्रेया और ये है यहाँ पर नेविन। तो देखिए इन बच्चों की इस दुर्घटना के कारण मौत हो गई है। और अब मैं आपको ज़रा बताती हूँ कि आखिरकार ये राजनीति क्या चल रही है। मैंने आपको राहुल गांधी का ट्वीट बताया था, पोस्ट बताया था। तो इसके विरोध में शहजाद जय हिंद ये कहते हैं, यानी शहजाद पूनावाला जो कि प्रवक्ता हैं बीजेपी के, वो ये कहते हैं, यू डोंट इवन हैव द करेज टू कॉल आउट दोज हु आर एट फॉल्ट। यानी इनका कहने का मतलब है कि जो फायर डिपार्टमेंट है, एमसीडी है, वाटर डिपार्टमेंट है, पीडब्ल्यूडी है, ये सब आम आदमी पार्टी के अंडर आते हैं। एनओसी दे दी जाती है स्टोरेज के लिए, यानी एनओसी वाज फॉर स्टोरेज येट लाइब्रेरी वाज रनिंग। ये कैसे हो सकता है? आपके अधिकारियों ने, यानी आम आदमी पार्टी के अधिकारियों ने चेक क्यों नहीं किया? ये जो वाटर लॉगिंग हो रही है ये क्यों हो रही है? व्हाई नो डिसिल्टिंग ऑफ द ड्रेन्स डिस्पाइट द एमएलए बीइंग टोल्ड। तो इतने सारे आपके एमएलए कहाँ हैं, आपके पार्षद कहाँ हैं? तो ये बीजेपी का कहना है कि 8 लोग अपनी जान गंवा देते हैं पिछले कुछ दिनों में। और आज राहुल गांधी को कहना है, ये बीजेपी का, कि आज आप आम आदमी पार्टी का नाम नहीं ले पाते क्योंकि दिल्ली में सरकार आम आदमी पार्टी की है। हालांकि सीएम अरविंद केजरीवाल जेल में है, लेकिन है तो सरकार आम आदमी पार्टी की। तो आखिरकार आप क्या कर रहे हो? तो फिर आम आदमी पार्टी की तरफ से जो एमएलए हैं दुर्गेश पाठक, वो कहते हैं, फिर वो आते हैं आरोप लगाने। वो ये कहते हैं कि देखिए बीजेपी थी 15 साल से सत्ता में, वो क्या कर रही थी एमसीडी का? हम तो अभी 1 साल में आए हैं और नाले वाले साफ कर रहे हैं सारे अच्छे तरह से, और मुझे ब्लेम नहीं करना है, लेकिन मैं बता रहा हूं। तो एक तरीके से इन्होंने बीजेपी पर पूरा का पूरा आरोप लगा दिया कि 15 साल आप क्या कर रहे थे। फिर स्वाति मालीवाल आती हैं, वो कहती हैं कि इस पूरे मामले में कैसे आम आदमी पार्टी का भ्रष्टाचार इन्वॉल्व है, आम आदमी पार्टी के जितने भी रिप्रेजेंटेटिव्स हैं वो इन्वॉल्व है। इलीगल बेसमेंट बिना भ्रष्टाचार के कैसे चल सकते हैं? एक्स्ट्रा फ्लोर कैसे डल सकते हैं? कैसे हो सकता है कि बिना पैसे खाए सड़क नालियों के ऊपर कब्जे हो जाते हैं? स्पष्ट है कि सेफ्टी रूल्स यहाँ पर नहीं पालन किया जा रहा है। बस हर दिन एसी रूम में बैठ के इंपॉर्टेंट प्रेस कॉन्फ्रेंस करते रहो, ग्राउंड पर कोई काम करने को तैयार नहीं है। स्वाति मालीवाल का ये कहना है। और जाकर हॉस्पिटल में परिजनों से मिलती भी है और बताती है कि एमसीडी मेयर, विधायक और पार्षद कोई भी इन लोगों से मिलने नहीं आया है परिजनों से। और हमें देखिए, तो इस तरीके से ये जो राजनीति भी है साथ साथ में चल रही है। खड़गे का ट्वीट देख लीजिए। इससे पहले पटेल नगर में जल भराव के कारण करंट लग जाने से एक अन्य यूपीएससी अभ्यर्थी की भी जान चली गई थी। खबरों के मुताबिक पिछले कुछ दिनों में 8 लोग की जान करंट लगने से चली गई है। और फिर खड़गे ये बताते हैं, यानी कांग्रेस की तारीफ करते हैं, दिल्ली को कांग्रेस ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर का शहर बनाया था। लेकिन इन्होंने कहीं भी कुछ ऐसे कह रहे हैं कि डायरेक्टली इन्होंने आम आदमी पार्टी पर जो है वहां की जो सरकार है उस पर तंज कसा है, लेकिन उन्होंने नाम नहीं लिया। इन्होंने ओवरऑल एक ट्वीट किया है कि बेहद दुखद ये खबर है। और देखिए जिस इंसिडेंट की हम लोग बात कर रहे हैं, कुछ दिनों पहले दिल्ली की तस्वीर है जहां पर, इधर मैंने थोड़ा ब्लर कर दिया है, ये एक यूपीएससी एस्पायरेंट थे और ये करंट लगने से, बारिश हो रही थी, करंट लगने से इनकी मौत हो जाती है। तो देखिए कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी भी राजनीति कर रही है, बीजेपी भी, कांग्रेस भी, सबकी राजनीति है। लेकिन ये जो हुआ है कहीं ना कहीं ये सब लोग इसमें इन्वॉल्व है, पूरा सिस्टम इसमें इन्वॉल्व है। अब ये बस एक दूसरे के ऊपर आरोप लगाते रहेंगे कि सच में इस सिस्टम का कुछ होगा। और जो ये है राव आईएएस कोचिंग सेंटर, अब इसके जैसे और कितने हैं। मैं आपको एक और तस्वीर दिखाती हूँ। दिल्ली के 2 रूप हैं, राजधानी दिल्ली के। एक तरफ आप ये देखिए कि सारे सांसद जितने भी हैं, सारे बड़े बड़े लोग जितने भी हैं, वो दिल्ली, राजधानी दिल्ली में रहते हैं, उनके ये सारे बंगले होते हैं। तो एक रूप तो दिल्ली का ये है। दूसरा देख लीजिए, जहाँ पे यूपीएससी के बच्चे अपनी तैयारी करते हैं यूपीएससी एग्जाम के लिए। तो दूसरा रूप ये है राजेंद्र नगर, आपको पता होगा, मुखर्जी नगर आपको पता होगा। और वहाँ की सेफ्टी रूल्स, वहाँ का जो भी सेटलमेंट है, वो आपने अगर कभी नहीं देखा होगा तो एक बार गूगल पे जाके देखिएगा कि कितने कंजेस्टेड इलाके हैं, क्या उधर सेफ्टी रूल्स हैं। और उधर आए दिन कितनी ऐसी खबरें आई है कि आग लगने से ये हो गया, कुछ ड्रेनेज के टाइम पे, यानी जब मॉनसून आता है तो इधर क्या क्या होता है। तो देखिए ये जो रूप है दिल्ली के, तो सवाल अंत में यही पूछा जाएगा कि क्या सच में सुरक्षित नहीं है देश की राजधानी। और अब
ऐसे हादसे आगे ना हो उसके लिए सिस्टम क्या करेगा, क्योंकि अब एक बार ये एक केस सामने आ जाएगा, आ गया है, फिर कुछ दिनों तक जो है कार्रवाई चलेगी, कुछ दिनों तक सारा मामला होगा। यूपीएससी के जितने भी सेंटर्स हैं वो कोशिश करेंगी कि हम सामने ना आए, लेकिन कुछ टाइम के बाद, कुछ महीनों के बाद सब गायब होगा और सब वैसे ही चलने लगेगा जैसा चलता आया है। और फिर कोई घटना होगी, फिर अगले साल मॉनसून आएगा, फिर कोई ऐसी बड़ी घटना या दुर्घटना होगी और फिर सवाल उठेंगे। तो ये जो विशियस साइकिल है ये कब खत्म होगा? और एज अ वोटर आपका ये काम है, जनता का काम है कि हम सोच समझ के कोई भी चीज करें और आवाज उठाएं, सिस्टम के खिलाफ आवाज उठाएं हमारे हक के लिए। आप न्यूज़ 24 देखते रहिए। मैं हूं रिमझिम जेठानी, फिर मुलाकात होगी। क्या आप भी मेरी तरह रिपोर्टर या फिर एंकर बनना चाहते हैं, या फिर आपका सपना है एक बड़े न्यूज चैनल में काम करने का, या फिर आपका सपना है एक वीडियो जर्नलिस्ट या फिर डायरेक्टर बनने का? तो फिर एडमिशन लीजिए न्यूज़ 24 के अपने मास मीडिया कॉलेज में, विच इज आइजोम्स इंटरनेशनल स्कूल ऑफ मीडिया एंड एंटरटेनमेंट स्टडीज। ज्यादा जानकारी के लिए लॉग इन कीजिए www.izoms.com पर। न्यूज़ 24 की टीम का हिस्सा बनिए और अपने सारे सपने पूरे कीजिए। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।